एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन के इस सीरीज में हम बात करेंगे आज 15 नंबर पे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। ठीक, आर्कियो मतलब होता है बहुत प्राचीन। टेरिक्स मतलब होता है फेदर्स। टेरन मतलब फेदर्स होता है। ठीक, तो बहुत पुराने फेदर्स वाला जो एनिमल था उसको हमने क्या नाम दिया? आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉर्डेटा मतलब बता चुका हूं पिछले क्लासेस में, देखिए आप। क्लास एवीज, एवीज यानी कि बर्ड्स। ठीक, बर्ड्स यानी कि जिनमें बीक हो, चोंच पाए जाए, जिनमें शरीर पर फेदर्स पाए जाएं, जिनकी अग्र भुजाएं यानी कि फोर लिम्ब्स, अग्र भुजाएं डायनो के रूप में, विंग के रूप में परिवर्तित हो गए हों, वो सब क्या कहलाते हैं? एबिस कहलाते हैं। ऑर्डर क्या है? आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म। ठीक, और जीनस क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थोड़ा कहानी सुन लीजिए यहाँ पर कि ये जो फॉसिल्स है ये अभी वर्तमान में आर्कियोप्टेरिक्स नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, पहले कभी हुआ करता था। तो इसका जो फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का, ये हमको जर्मनी के आसपास मिला। देखो कहां पे? हैव बीन फाउंड इन लाइमस्टोन क्वेरीज नियर सोनहोपेन इन बावेरिया। बावेरिया कहां पे? जर्मनी में है। डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन पैलेंटोलॉजिस्ट हर्मन वॉन मेयर। सबसे पहले हर्मन वॉन मेयर ने इस फॉसिल्स को देखा, और इस फॉसिल को खोजने के पीछे की कहानी क्या है कि उनको सबसे पहले एक फेदर मिला, पंख मिला। जब उनको पंख मिला तो उन्होंने देखा कि वो पंख कुछ अलग दिख रहा है, तो उन्होंने उसकी और खुदाई की और रिसर्च किया वहां पर। तो खोदते गए तो उनको दिखा कि पूरे कंकाल मिल गया, स्केलेटन। ये जो आपको सामने दिख पा रहा है ये पूरा स्केलेटन मिल गया। ठीक, तो एक फेदर को ढूंढ करके पूरे स्केलेटन को ढूंढा गया, और बाद में हार्मन वॉन मेयर के द्वारा इसको जर्मनी के जो म्यूजियम होता है वहां पर बेच दिया गया। ठीक, वहां बेच दिया गया, और बाद में एक साइंटिस्ट और थे जर्मन के ही, जर्मनी के, एंड्रियास वैगनर। उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया, और फाइनली उन्होंने पता लगाया कि ये तो दो अलग अलग प्रकार के एनिमल के बीच की संयोजी कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। किसके किसके? रेप्टाइल और बर्ड के बीच की संयोजी कड़ी है। यानी कि इसमें बहुत सारे लक्षण रेप्टाइल के भी मिले और बहुत सारे लक्षण बर्ड्स के भी पाए गए। ठीक, तो देख लेते कमेंट। हार्मन वॉन मेयर ने सबसे पहले इसको खोजा था इन जर्मनी एट 1861, 1861 में। लेटर जर्मन पैलेंटोलॉजिस्ट एंड्रियास वैगनर आइडेंटिफाई द फॉसिल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड इट्स सिग्निफिकेंस एज ए ट्रांजिशनल स्पीसीज। एक कनेक्टिंग लिंक है ये, लिंकिंग बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स बिलोंग टू जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड के समय का ये ऑर्गेनिज्म था, जब डायनासोर का समय हुआ करता था। उस समय कुछ रेप्टाइल ऊपर में उड़ते थे जो आधे बर्ड के लक्षण को रखते थे, आधे रेप्टाइल के लक्षण को रखते थे, और जब उसी फॉर्म में वो कहीं पर मर गए, दब गए, तो उनकी फोसिल्स आज हमें मिला। तो ये लगभग 140 मिलियन ईयर पहले का माना जाता है ये फोसिल्स। आप अपने कॉपी में इस डायग्राम को बनाएंगे। और जो रियल वाला जो मिला था, देखिए ये डायग्राम है, रियल जो फॉसिल मिला था जिसकी खुदाई के बाद मिला था। ठीक, चलिए सेम लग रहा है जो कहते हो, देखिए। हाँ, ये जब वो फोसिल्स मिला तो उसका वैज्ञानिकों ने एक बाहरी स्वरूप तैयार किया कि वास्तव में ये दिखता कैसे होगा। ठीक है, उसके कंकाल को देख करके, जीवाश्म को देख करके उन्होंने एक स्वरूप तैयार किया, और उन्होंने एक डायग्राम बनाया कि ये वास्तव में उस समय कैसे दिखता होगा। तो ये एक डायग्राम बना है, इमेजिनरी डायग्राम है ये। चलिए, तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं भाई, कमेंट देख लेते हैं। पहला है कॉमनली नोन एज अर्बोजेल। इसको सामान्य नाम किस नाम से जानते हैं? अर्बोजेल के नाम से जानते हैं। उसका मतलब जर्मन में क्या था, देखिए। मीनिंग इन जर्मन इज प्राइमेबल बर्ड या ओरिजिनल बर्ड्स। इसका मतलब होता है कि सबसे प्रारंभिक शुरू वाला जो ओरिजिनल बर्ड्स था वो यही है, जो कि रेप्टाइल से बर्ड बनते समय ये मर गया। जो मारे गए वो दब गए, और जो जीवित थे वो पूरी तरीके से चिड़िया के रूप में बदल गए, बर्ड के रूप में बदल गए। भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे रेप्टाइल थे, रेप्टाइल जो है बर्ड बन रहे हैं,
तो उसी बीच में कुछ मर गए तो उसी फॉर्म में दब गए, और दब गए तो आज हमको मिला जीवाश्म के रूप में, उसी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हो। और जो बदल गया आज चिड़िया के रूप में उड़ रहा है। और जो रेप्टाइल बर्ड के रूप में नहीं बदलना चाहिए आज भी वो रेप्टाइल के रूप में घूम रहे हैं। कुछ ने प्रयास किया बर्ड बन गए, और प्रयास करते करते कुछ मर गए तो आज आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉडी वाज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ब्रेस्ट, एब्डोमेन। इनका शरीर जो होता है सिर में, गर्दन में, छाती में और पेट के रूप में बटा होता है। एंड इलांगेटेड टेल, एक लंबा सा पूंछ भी पाया जाता है। विद रेक्ट्राइसिस, रेक्ट्राइसिस मतलब पूंछ में जो फेदर्स पाए जाते हैं ना, उसको रेक्ट्राइसिस कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स हैड बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन फीचर्स। चूंकि वो रेप्टाइल और बर्ड के बीच की संयोजी कड़ी है, दोनों को जुड़ने वाली कड़ी थी, तो इसके पास दोनों के कैरेक्टर होंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं रेप्टाइल के क्या क्या लक्षण है। तो रेप्टाइल के क्या क्या लक्षण, इधर जो नीले कलर में लिखा गया सब रेप्टाइल के लक्षण। पहला लक्षण देखिए तो कि बॉडी कवर विथ एपिडर्मल स्किल, इसके शरीर में स्किल पाई जाती है, सल्क पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उंगलियों के आसपास देखिए तो ये सल्क दिख रही है। ठीक, तो सल्क हो गया। दूसरा, जॉ विद होमोडेंट, इसके जबड़े में होमोडेंट है। देखिए इसके जबड़े में होमोडेंट सेम प्रकार के दिखने वाले दांत पाए जाते हैं। और ये सब लक्षण रेप्टाइल के होते हैं कि स्केल का पाया जाना, एपिडर्मल स्केल का पाया जाना, होमोडेंट का पाया जाना, ये सब रेप्टाइल के लक्षण होते हैं भाई। टेल विद 20 फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा, इसका जो पूंछ होता है, इसके पूंछ, ये पूंछ लंबा होता है भाई, यहां पर देख लीजिए आप, ये पूंछ देखिए तो इतना बड़ा पूंछ, ये कॉर्डल वर्टिब्रा मिला यहां पर लगभग लगभग 20। तो रेप्टाइल के लक्षण है, रेप्टाइल के पूंछ लंबे होते हैं। ठीक, 20 वर्टिब्रा वाला पूंछ का वो हड्डी मिला हमको। इसके बोन्स के रूप में और क्या क्या मिले देखिए तो वर्टिब्रा एम्फिसिलस, वो जो वर्टिब्रा मिला उनके शरीर का, वो वर्टिब्रा इस प्रकार से था, आगे और पीछे दोनों साइड से गड्ढे थे इसमें। वर्टिब्रा में एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों साइड पर, उसके सेंट्रम में गड्ढे थे, और गड्ढे दोनों तरफ होता है तो उसको एम्फिसिलस वर्टिब्रा कहते हैं। ये हो गया। अगला, स्टर्नम पुअरली डेवलप विदाउट कील, इसका जो स्टर्नम होता है छाती वाले भाग पर, यहाँ पर स्टर्नम जो होता है, जो पेक्टोरल गार्डिल को जोड़ के रखता है, वो स्टर्नम बहुत ही कम डेवलप था, और वहां पर कोई कील जैसी संरचना नहीं थी, जबकि बर्ड में कील पाई जाती है। देखिए अगर ये स्टर्नम ऐसा था तो यहाँ पर कील होता है ऐसे, ये कील नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो रेप्टाइल के लक्षण हो गया, स्टर्नम पोरी डेवलप विदाउट कील। सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी गर्दन वाली वर्टिब्रा 9 से लेकर 10 तक थी, रेप्टाइल के कैरेक्टर है ये। कॉर्डल वर्टिब्रा अभी बोला हूं मैं 20 है। एंड पेल्विक गार्डिल बोन, पेल्विक यानी कि पिछले वाला, ये यहाँ का, वहां का जो बोन है इलियम एंड प्यूबिस, बिल्कुल रेप्टाइल की तरह दिख रहे थे। कार्पल एंड मेटाकार्पल फ्री, इसकी जो फोर लिम्ब है, अग्रभुजा है, अग्रभुजा में जो बोन पाई जाती है कार्पल और मेटाकार्पल, यहाँ कार्पल बोन होंगे ऐसे और मेटाकार्पल ऐसे होंगे, दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि बर्ड में कार्पल मेटाकार्पल जुड़ के रहते हैं, कार्पो मेटाकार्पस कहलाते हैं। रेप्टाइल में अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ भी अलग अलग थे कार्पो मेटाकार्पस। देखो नो कार्पो मेटाकार्पस बोल रहे, यानी कि कार्पल और मेटाकार्पल अलग अलग थे। पांचवा क्या देखिए तो ब्रेन सिंपल विथ सिलेंड्रिकल सेरेब्रम एंड स्मॉल सेरेबेलम, बिल्कुल एक बेलनाकार सेरेब्रम था और एक सेरेबेलम था, रेप्टाइल की तरह ब्रेन था इसका। ठीक, जबकि एवियन कैरेक्टर में क्या क्या थे उसी आर्कियोप्टेरिक्स में, फेदर ओवर फोर लिम एंड टेल, फोर लिम में विंग की तरह, टेल में रेक्ट्राइसिस की तरह। देखिए इसके फोर लिम में फेदर दिख रहे हैं, देखो आपको ये रेमाइजेस जिसको बोलते हो, फेदर दिख रहे हैं, देखो ये रेमाइजेस। इसके पूंछ में देखिए ये फेदर दिख रहे हैं ये, तो ये सब क्या है, फेदर किसमें पाई जाती है, बर्ड में पाई जाती है। तो यहाँ भी फेदर है तो बर्ड में हो गया। बीक, चोंच किस में होता है भाई, चोंच देखिए बर्ड में होता है, लेकिन चोंच में दांत जो होते हैं बर्ड में दांत नहीं होते हैं, रेप्टाइल में दांत होते हैं। तो दांत रेप्टाइल का कैरेक्टर है और चोंच बर्ड का कैरेक्टर है। रेक्ट्राइसेस फेदर्स ऑन टेल, अभी बोला हूं मैं, ये रेक्ट्राइसेस हैं, पीछे वाले जो दिख रहे हैं पंखे की तरह फैले हुए हैं ये। अगला बोन की बात करूं, स्पॉन्जी न्यूमेटिक बोन, ऐसे माना जाता है, बहुत डिबेट चल रहा है बोन को लेकर के। माना जाता है कि इसके बोन जो होते हैं, कुछ बोन, मैक्सिमम जो बोन होते हैं ना, वो न्यूमेटिक होते हैं। न्यूमेटिक मतलब होता है अंदर से स्पॉन्जी, खोखली, अंदर हवा भरा होता है, गैप होता है, हल्के बोन होते हैं, ताकि ये अपने शरीर को ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर लेकर के उड़ सके।
इसलिए इसके बोन कैसे होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं। ठीक, और न्यूमेटिक बोन किसके होते हैं, बर्ड्स के होते हैं भाई, जबरदस्त तरीके से होते हैं। स्केपुला इलांगेटेड एंड कर्व्ड, स्केपुला यानी कि कौन सा बोन हो गया जी, पेक्टोरल गर्डिल वाला बोन। ठीक, और बिल्कुल बर्ड की तरह होता है ये यहां का बोन, पेक्टोरल बोन। क्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म वी शेप्ड फर्कुला, यहां पर क्लेविकल जो होता है ना, वी शेप का फर्कुला बनाता है ताकि इस विंग को अटैच कर पाए। यहां पर वी शेप का फर्कुला बनता है ऐसे, ये क्लेविकल होता है जो इस विंग को ऐसे अटैच करता है। अब बिल्कुल बर्ड्स में भी ऐसे पाई जाती है। अगला हमारे पास क्या देखिए, टार्सो मेटाटार्सल प्रेजेंट, यहां पर हड्डी में टार्सल बोन और मेटाटार्सल जुड़ गए रहते हैं और टार्सो मेटाटार्सल बनाते हैं। बिल्कुल बर्ड में भी ऐसे ही होता है और इस आर्कियोप्टेरस में भी ऐसे ही है। हेलक्स अपोजेबल, हेलक्स अपोजेबल होता है यानी कि इसका देखिए ये जो बोन दिख रहा है ना, ऐसे जो बोन होते हैं देखिए, ये यहां पर जो हड्डी पाई जाती है ये हेलक्स कहलाती है, ये वाला हेलक्स। और ये अपोजिट होता है, बाकी 3 उंगली आगे होते हैं, ये उंगली पीछे होता है, अपोजिट होता है। तो बर्ड में भी ऐसे होता है और इसमें भी ऐसे हेलक्स बोन ऐसे रहता है। स्क्लेरोटिक ऑसिकल अराउंड आई, स्क्लेरोटिक ऑसिकल मतलब जिस प्रकार से चिड़िया के आंख को घेर के रखने वाला स्कल पाया जाता है, जिसको हम स्क्लेरोटिक ऑसिकल कहते हैं, यहां पर चिड़िया में भी वैसे ही होता है। देखो आंख के सबसे बाहरी स्ट्रक्चर स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना होता है। ठीक, तो उसी प्रकार स्क्लेरा को घेर के रखने वाला यानी कि आंख के आई बॉल को घेर के रखने वाला जो हड्डी का कैविटी होता है, बर्ड में जैसे होता है, आर्कियोप्टेरिक्स में भी वैसे ही होता है। ठीक, अगला देखिए, स्कल मोनोकोंडालिक, स्कल कैसे होता है, मोनोकोंडालिक बोल रहे हैं। मोनोकोंडाल मतलब स्कल का जो बोन होता है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल का जो बोन होता है, यहां पर सिर का जो पीछे वाला बोन ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, उसमें एक खूंटी जैसी संरचना पाई जाती है जो पहले बोन एटलस से जाके जुड़ता है। तो एक ही खूंटी जैसी होती है, उसको मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। और बर्ड में भी ऐसे ही होता है। पेक्टोरल गर्डिल बोन स्केपुला आर लाइक बर्ड्स। ठीक, 2 स्केपुला होते हैं दोनों तरफ, पेक्टोरल गर्डिल में स्केपुला और कोराकाइड, और जो स्केपुला होता है बर्ड की तरह यहां पर देखने को मिलता है। ठीक, ठीक है जी। तो यहाँ पर पेक्टोरल गर्डिल बोन्स स्केपुला इज लाइक बर्ड्स, ये बर्ड्स की तरह होता है। अगला देखें, फोर लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग विद 3 डिजिट, इसका जो फोर लिम्ब होता है ना, अग्रभुजा, बिल्कुल चिड़िया की तरह बदल गया। देखिए ये चिड़िया में भी ऐसे होता है। और 3 डिजिट 3 उंगलियां पाई जाती है इसमें, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर की उंगलियां, पहला, दूसरा और तीसरे नंबर की उंगलियां। ठीक, बिल्कुल चिड़िया की तरह होता है। तो ये था आर्कियोप्टेरिस्क में हमने 5 कमेंट, 5 5 10 कमेंट कह लीजिए आप, क्योंकि 5 रेप्टाइल के कैरेक्टर, 5 बर्ड के कैरेक्टर बताए हमने। इनमें से ये सब आपस में एक एक कैरेक्टर बन सकते हैं जब आप कमेंट लिखोगे। तो बोन में जो 6 7 बताया गया ना, वो भी एक एक कमेंट बन सकते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर बता दिए गए आपको आर्कियोप्टेरिस्क के बारे में। आप अपने कॉपी में लिखिए और बेहतर कोई 5 से 6 कमेंट को याद करिए ताकि परीक्षा में अच्छे से लिख पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।